नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 या 21 नवंबर 2021 ग्रहों के महामंत्री ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ शनि की मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं शनि, गुरु, राहु और शुक्र। और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है देवगुरु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अगर शुभ स्थिति में हैं और बलवान हैं तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। साथ ही देवगुरु कुंडली के 6 भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा, विवाह, भाग्य, धर्म और सत्कर्म। पिछले वीडियोज़ में मैंने अलग अलग राशियों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा उन 3 राशियों के बारे में जिनके त्रिक भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है, यानी 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में। तो इसी का विश्लेषण करेंगे कि त्रिक भाव में देवगुरु क्या शुभ परिणाम, शुभ फल प्रदान करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली भाग्यशाली राशि जिसके कुंडली के त्रिक भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है वह राशि है कन्या राशि। देवगुरु का गोचर 21 नवंबर को आपकी कुंडली के 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भाव में होगा। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले कुंडली में गोचर कर रहे और भी जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी स्थितियों के बारे में भी विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है, तभी हम सही स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और आपकी कुंडली में देखिए जो 3 प्रबल ग्रह हैं वो हैं शुक्र, शनि और देवगुरु। और इन तीनों का कितना बेहतर कॉम्बिनेशन है आप ज़रा गौर कीजिए। शुक्र का गोचर 4th भाव में है, धनु राशि में, जिसके स्वामी हैं गुरु। 4th भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। शनि का गोचर स्वराशि में है। देवगुरु का गोचर शनि की राशि में है। देवगुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। भाग्य भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। और शुक्र किसकी राशि में गोचर कर रहे हैं? देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध कर्म भाव के भी स्वामी हैं। और कर्म भाव पर दृष्टि किसकी पड़ रही है? देवगुरु की। देवगुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, स्वामी है सूर्य। तो ये चारों ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसलिए ये जो 21 नवंबर से 13 अप्रैल का समय है ये आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है, क्योंकि शनि 5म भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र 8 दिसंबर तक 4th भाव में, फिर 5म भाव में 30 दिसंबर तक, और फिर वापस जाएंगे 4th भाव में। तो इस तरह से शुक्र जो है आपके शुभ भाव में ही रहेंगे। ग्रहों का गोचर जब शुभ भाव में हो
तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और तीनों ही ग्रह का कॉम्बिनेशन बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करें देवगुरु के बारे में। देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव का संबंध होता है रोग, ऋण, शत्रु, क्राइम, इलीगल एक्टिविटीज़ का। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म, सत्कर्म, धन, संतान और शिक्षा के कारक हैं। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि त्रिक भाव में अच्छा फल देते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य लाभ होंगे। दृष्टि चूंकि द्वादश भाव पर है, खर्चे बढ़ेंगे, तो आप अस्पताल से स्वस्थ होकर के बाहर आए, अस्पताल का पेमेंट, बिल का पेमेंट आपने किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, स्वास्थ्य लाभ तो हुआ। दूसरी बात, देवगुरु धर्म, सत्संग और सत्कर्म के कारक हैं। छठा भाव क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का है। अब अगर कोई व्यक्ति जुआ, शराब या अनैतिक कार्यों में अपना धन बर्बाद कर दे, कर्जदार हो जाए, तो इसमें देवगुरु क्या करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे कार्य के लिए, बच्चों की शिक्षा, रहने के लिए मकान, किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए, किसी सामाजिक आयोजन के लिए, व्यापार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर कर्ज लिया है, तो निश्चित रूप से देवगुरु आपको कर्ज से मुक्ति दिला देंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर है और आपको देवगुरु प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। और धन के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि धन के कारक जो हैं शुक्र हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, विलासिता, लग्जरी, इन सब के कारक शुक्र हैं। और शुक्र जो हैं वो सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन तो पर्याप्त होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय विडंबना है कि शुक्र और गुरु दोनों को शत्रु मानते हैं, जबकि शत्रु नहीं है। शुक्र क्या है, दैत्य गुरु हैं। गुरु क्या है, देवताओं के गुरु हैं। तो इस वजह से तो शत्रुवत संबंध हो सकता है, अन्यथा अगर देखा जाए तो दोनों ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महान ज्ञानी हैं, गुरु भी और शुक्र भी। साथ ही साथ शुक्र के पास ज्ञान के साथ साथ धन है और भोग भी है। यानी शुक्र आपको धन भी दिलाते हैं और धन का उपभोग कराते हैं। देवगुरु भी धन दिलाते हैं, लेकिन देवगुरु का धन आप अपने लिए भी खर्च करते हैं और समाज के लिए भी खर्च करते हैं। ये है फर्क। अब आप सोचिए, शुक्र क्या है। शुक्र है आकर्षण। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षण होगा, वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा। देवगुरु के कृपा से आपके अंदर ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा। जब ये दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं, आकर्षक व्यक्तित्व भी है और ज्ञानमयी वाणी भी है, तो फिर सफलता प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। हर दृष्टि से आपको सफलता प्राप्त होगी। छठे भाव में देवगुरु कुछ और भी विशेष कार्य करते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर देवगुरु चूंकि शिक्षा के कारक हैं, तो जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी कुंडली में छठे भाव में देवगुरु हैं, चाहे गोचर में और चाहे लग्न कुंडली में, तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ धन भी प्राप्त होगा। जैसे कि स्कॉलरशिप मिलेगी या पार्ट टाइम जॉब करेंगे कोई। स्वभाव आपका ऐसा होगा कि आपका शत्रु होगा ही नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु की दशा, महादशा चल रही हो, तो आप अपने ज्ञान के बल पर अब तक जो भी समस्याएं थी उनसे बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेंगे।
छठे भाव में देवगुरु अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे काउंसलर, अच्छे ब्रोकर, वकील और कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनाते हैं। अगर आप महिला हैं, आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी या पुलिस या सेना के किसी अधिकारी से होगा। और छठे भाव में देवगुरु पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिलाते हैं, साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से भी धन का लाभ कराते हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव विवाह और लव लाइफ, फैमिली लाइफ, पार्टनरशिप का होता है। देवगुरु मार्गी हैं। मार्गी अवस्था में अब तक जो आपके सामने समस्याएं थीं, पारिवारिक समस्याएं थीं या विवाह में कोई दिक्कत आ रही थी, चूँकि शनि की दृष्टि भी जो है सप्तम भाव पर है, तो शनि और देवगुरु पहले मार्गी थे, वक्री थे, और शनि जब वक्री हो जाते हैं तो कार्यों को विलंबित करा देते हैं, रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं। लेकिन शनिदेव भी और देवगुरु दोनों ही मार्गी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह के संबंध में कोई रुकावट आ रही थी, वो दूर हो जाएगी, आपका शादी ब्याह तय हो जाएगा। देवगुरु संतान के कारक हैं, तो संतान के संबंध में भी कोई अगर दिक्कत थी वो भी समाप्त हो जाएगी, संतान की भी प्राप्ति होगी। और ये 4 महीने, 4.5 महीने बहुत ही अच्छा फल आपको देंगे। देवगुरु की दृष्टि आपके दशम भाव कर्म भाव पर है और शुक्र की दृष्टि भी आपकी कुंडली के दशम भाव पर है और इसके स्वामी हैं बुध। बुध ऐसे ग्रह हैं जो कि देवगुरु के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। और दशम भाव से विचार किया जाता है आपके कार्य, व्यवसाय, किस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, आपका कैरियर, प्रोफेशन क्या होगा। तो जो जातक बुद्धि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षक, वकील, लेखक, कवि या राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, इन सभी जातकों पर देवगुरु की भी कृपा होगी, शुक्र की भी कृपा होगी, यथेष्ट मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अगर आप काउंसलर हैं या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्रोकरेज, ब्याज, बट्टा, गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, बुध इन सब चीज़ों के कारक हैं और बुध दशम भाव के स्वामी हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि कर देते हैं। तो इन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, कोई बीएड कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, या फिर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं, लाभ होगा। अगर आप ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रबल धन का लाभ आपको होगा। और चूंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र जो हैं सुख सुविधा के कारक हैं, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं, धन के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। तो जो जातक सुखों को बढ़ाने वाली वस्तुएं, रेडीमेड गारमेंट्स या कॉस्मेटिक्स या श्रृंगार प्रसाधन या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो जातक गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं या फिर जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हैं
तो भी आपको यथेष्ट धन का लाभ होगा। चूँकि धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि है और पंचम भाव द्वादश भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है, तो विदेश से भी आपको धन लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो वहाँ से लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। धन आपको शुक्र प्रदान करेंगे और धन का संचय जो है देवगुरु कराएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं शुक्र और देवगुरु की पड़ रही है दृष्टि। और शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, सुख भाव में, तो आपको हर तरह का सुख प्राप्त कराएंगे। भौतिक सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सब तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी आपको सुखी रखेंगे। परिवार में, घर में किसी तरह का कोई तनाव था, कोई टेंशन था, विवाद था, वो अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और ये गोचर 8 दिसंबर तक रहेगा। और उसके बाद 30 दिसंबर के बाद फिर शुक्र का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएगा। तो हर तरह से आपको सुख मिलेगा, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसलिए इस मौके का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए। चूँकि शनि भी मार्गी हैं, पूरे अंश बल के साथ हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर। तो आप परिश्रम कीजिए, जितना आप परिश्रम करेंगे शनिदेव उससे कहीं ज़्यादा धन आपको प्राप्त कराएंगे। बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में। दूसरी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव जो कि सबसे खराब भाव माना जाता है और अष्टम भाव के कारक हैं शनिदेव। देवगुरु और शनिदेव अष्टम भाव में हमेशा शुभ फल देते हैं और देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में, तो पहला कार्य तो यही होगा कि देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे। और शनि अष्टम भाव के कारक हैं और शनि भी इस समय मार्गी हैं, देवगुरु भी मार्गी हैं और शनि अत्यंत बलवान स्थिति में है। अंश बल से 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तो अपना श्रेष्ठतम प्रभाव देंगे। तो अगर आप किसी सांघातिक बीमारी से भी ग्रस्त हैं तो शनिदेव आपको उससे बाहर निकाल लेंगे, दुर्घटनाओं से आपको बचाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ये देवगुरु की विशेषता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, देवगुरु उससे आपको बाहर निकाल लेंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर हो जाएंगी और ख़ास करके धन संबंधी समस्या तो बिल्कुल ही दूर होगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर है और लाभ भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र भी इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। शुक्र का गोचर छठे भाव में है और शुक्र छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और ये गोचर 8 दिसंबर तक है। 8 दिसंबर के बाद शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो जाएगा, विवाह के भाव में, संतान के भाव में। तो शुक्र चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं तो आपको हर तरह का लाभ कराएंगे, धन का, शिक्षा का, संतान का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का। और देवगुरु की धन दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, स्वामी हैं सूर्य और सूर्य और देवगुरु मित्र हैं, सहयोग करते हैं। तो आपके पास धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। शुक्र आपको धन दिलाएंगे और देवगुरु की कृपा से आप धन का संचय करेंगे, गोल्ड में निवेश करेंगे, शेयर्स में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद, प्लाट, मकान, ये सब खरीद सकते हैं, क्योंकि शनिदेव कारक होते हैं भूमि के, ज़मीन के, प्रॉपर्टी के। शनिदेव वाहन के भी कारक होते हैं, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि के कारक हैं और अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान और अध्यात्म का भाव होता है। तो अगर
आप ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आप अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। अगर आपकी रुचि अकल्ट साइंस में है तो आप उसमें नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी रुचि योगा में बढ़ेगी, धर्म में बढ़ेगी, अध्यात्म में बढ़ेगी। तीर्थ यात्राओं की अगर आपकी इच्छा है तो तीर्थ यात्राएं भी आप करेंगे। देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और कर्म भाव के स्वामी कौन हैं? बुध हैं। बुध क्या हैं? ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। तो आपके बुद्धि बल में वृद्धि होगी और आपने बुद्धि के बल पर आप अपने हर कार्य को पूरा करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु की कृपा से आपका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ हो सकता है। हालांकि आपकी भाग्योन्नति जो है वो विदेश में होगी, यानी घर से बाहर जाकर के होगी। और आप देखिए कि देवगुरु की दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर पड़ रही है, जहाँ के स्वामी हैं बुध। तो द्वादश भाव यानी विदेश से भी आपको लाभ होगा। अष्टम भाव ससुराल का होता है, ससुराल से भी आपको धन का लाभ होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव चूंकि मृत्यु का है, तो जो जातक बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये 4.5 महीने बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पैसा, अच्छा खासा पैसा मिले इस गोचर काल में। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय हमेशा ये देखा जाता है कि ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और ग्रह किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और आप यहाँ देख लीजिए कि कितनी बेहतर स्थिति बन रही है। शनिदेव और देवगुरु दोनों ही मार्गी हो चुके हैं, तो अब आपके कार्य में किसी तरह का जो बाधा विघ्न था, रुकावट थी, वो खत्म हो गई। शुक्र का गोचर 8 दिसंबर को सप्तम भाव में हो जाएगा। सप्तम भाव में शनि का भी गोचर है, स्वराशि में है। और शनिदेव यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो आपके पारिवारिक जीवन में किसी तरह की जो कड़वाहट थी, 8 दिसंबर के बाद वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। लव लाइफ अगर है आपकी, उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। विवाह हो सकता है आपका। और देवगुरु तो संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो संतान के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि शुक्र और देवगुरु हालांकि शत्रु माना जाता है, लेकिन शत्रु क्यों हैं? चूँकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। केवल इस बिंदु पर शत्रु माना जाता है, अन्यथा दोनों ही महान ज्ञानी हैं, दोनों ही ज्ञान के कारक हैं और दोनों ही धन के कारक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शुक्र का जो धन है वो आप अपने भोग के लिए उसका उपयोग करते हैं। शुक्र आपको धन देता है, वैभव देता है, लग्जरी देता है, ऐशो आराम देता है। देवगुरु आपको धन देते हैं, लेकिन धन के साथ ज्ञान भी देते हैं। और आप उस धन का प्रयोग अपने लिए तो करते ही हैं, समाज के लिए भी करते हैं, जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़ता है। और कितना बढ़िया संगम है कि द्वादश भाव पर शुक्र की भी दृष्टि, देवगुरु की भी दृष्टि और स्वामी है बुध। तीनों ही ग्रह सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। बुध शुक्र के मित्र हैं और बुध गुरु के भी मित्र हैं। तो विदेश भाव से क्या होगा? आपको विदेशों से धन प्राप्त होगा, प्रचुर मात्रा में धन का आमद होगा। विदेश से व्यापार है आपका, उसमें लाभ होगा। विदेश में जाकर के आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ विदेश का संबंध अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से नहीं है। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से
किसी दूसरे स्थान पर जाकर के कार्य करना। जैसे आप यूपी में हैं, आप महाराष्ट्र में जाकर के कार्य करें तो वहाँ आपको लाभ होगा। कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और आप देखिए कि यहाँ भी देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। अभी तक आपके परिवार में किसी तरह का कोई अगर तनाव था तो चूंकि शनि और गुरु दोनों ही मार्गी हो चुके हैं और शनि पूरे अंश बल के साथ हैं, तो पारिवारिक तनाव समाप्त हो जाएगा और हर प्रकार का भौतिक सुख आपको प्राप्त होगा। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, वाहन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सारी चीज़ें इस गोचर काल में आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि शुक्र जो हैं वो हैं सुख भाव के स्वामी। तो इस गोचर काल का लाभ उठाएं। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। शनिदेव क्या हैं? परिश्रम, मेहनत, जीवट, जुझारूपन के कारक हैं। तो शनिदेव आपको परिश्रम करना सिखाएंगे। शनिदेव के प्रभाव से आप परिश्रम करेंगे और शुक्र के प्रभाव से जी भर के धन आप अर्जित करेंगे और देवगुरु के प्रभाव से धन का संचय होगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। आपके लग्न के स्वामी ही देवगुरु हैं और देवगुरु आपकी कुंडली के एक द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं बुध। देवगुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं सूर्य। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र स्वयं गोचर कर रहे हैं कर्म के भाव में और शनि का गोचर है लाभ के भाव में। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय इस बात का विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है कि ग्रहों का गोचर, जो शुभ ग्रह हैं उनका गोचर किन भाव में है। अगर शुभ भाव में गोचर है तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। अब आप देखिए, शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के कर्म भाव में है और शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर है। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में है और शनि चूंकि अब मार्गी हो चुके हैं और अंश बल से भी परिपूर्ण हैं, तो धन प्राप्ति के मार्ग में अभी तक जो रुकावटें, जो बाधाएं थीं, वो समाप्त हो जाएंगी। धन प्राप्ति होगी, अबाध धन की प्राप्ति होगी, अलग अलग साधनों से धन की प्राप्ति होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, एक से अधिक कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और 21 नवंबर 2021 को बुध का गोचर भी आपके कुंडली के भाग्य भाव में हो जाएगा। मरकरी का गोचर भाग्य भाव में। तो 4 ग्रह, श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह आपके कर्म भाव में हैं, आपके भाग्य भाव में हैं, आपके लाभ भाव में हैं और देवगुरु द्वादश भाव में हैं। और द्वादश भाव में भी देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं और साथ ही साथ देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। ग्रह स्थितियां अत्यंत अनुकूल हैं और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिश्रम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में। द्वादश भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के सभी भाव में शुभ फल देते हैं और देवगुरु ज्ञान के, बुद्धि के, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। द्वादश भाव अध्यात्म और ज्योतिष का है, खर्चों का है, विदेश का है। तो विदेश से आप धन अर्जित करेंगे और धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, मांगलिक कार्यों में धन खर्च करेंगे, शादी विवाह में धन खर्च करेंगे
चूँकि देवगुरु संतान के भी कारक हैं और विवाह के भी कारक हैं, तो देवगुरु 13 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। आपका विवाह भी हो सकता है और आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। द्वादश भाव मोक्ष का है, तो आपकी रुचि अध्यात्म में होगी। आप तीर्थ यात्रा, देशाटन या देवदर्शन की इच्छा है, वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि देवगुरु का चूंकि द्वादश भाव में गोचर है, आप किसी को पैसा उधार ना दें। चूंकि आपका स्वभाव अत्यंत दयालु होगा, हेल्पिंग नेचर होगा, आप मदद करना चाहेंगे, लेकिन किसी को पैसा अगर आपने उधार दिया तो वो पैसा फिर आपका फंस जाएगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सावधान रहना है, सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है। और दूसरी बात, आपको माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करना है, उनकी देखभाल करनी है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देवगुरु की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव होता है, आयु का भाव होता है, और अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, और शनिदेव की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी हैं शुक्र। तो देवगुरु और शनिदेव ये दोनों ही आपकी आयु को बढ़ा देंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का है, अध्यात्म का है, अकल्ट साइंस का है। अगर आपकी रुचि इन क्षेत्रों में है, ज्योतिष के क्षेत्र में है, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है, तो जो जातक माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, और द्वादश भाव अस्पताल का भी होता है, तो जिनका कोई मेडिकल स्टोर है या कोई पैथोलॉजी लैब है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, तो ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो जो जातक निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, शनि जो है कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, या आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। कॉन्ट्रैक्टर हैं, ओवरसियर हैं, उसमें भी लाभ होगा। जो जातक निर्माण कार्यदायी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, आवास विकास है, सेतु निर्माण निगम है, इन सब क्षेत्रों में जो जातक जुड़े हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ होगा। शुक्र का गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा है, दशम भाव में, और दशम भाव से विचार किया जाता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स या कॉस्मेटिक्स या श्रृंगार प्रसाधन, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, परफ्यूम्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अत्यंत लाभ होगा। आप ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, तो प्रबल लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, स्वर्णकार या जौहरी हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चूंकि शुक्र की दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख
प्राप्त होगा देवगुरु और शुक्र की कृपा से। पारिवारिक विवाद कोई अगर था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। घर में सुख शांति रहेगी, सौहार्द बना रहेगा। साथ ही साथ शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य ये सब प्राप्त कराएंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर, इन सब में आप निवेश करेंगे और इनसे आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी देवगुरु को सपोर्ट करते हैं। तो छठे भाव के स्वामी सूर्य होने से ही रोग, ऋण, शत्रु ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। कोई विघ्न बाधा अगर थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। और कुल मिलाकर के 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक का जो समय है वो पूरी तरह से आपके सपोर्ट में है, पूरी तरह से आपकी हेल्प करने वाला है। ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपको है और अगर आपने इस मौके का लाभ ले लिया तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो यही चाहूँगा मैं, मेरी यही कामना है कि आप इस मौके का लाभ उठाएं। धन्यवाद।